हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तराखंड की हिंदी की 3 क्लास हो चुकी हैं। ये 4th नंबर की क्लास है। सीरियल वाइज क्लास देखिएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है विशेषण। पूरी जानकारी दोस्तों एक ही आपके वीडियो में मिल जाएगी। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से विशेषण को छाटा जाता है, क्या उनकी डेफिनेशन है, और फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, वहाँ पर भी आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। विशेषण के बारे में ध्यान से पढ़िए। देखिए, आपने संज्ञा पढ़ा कि संज्ञा एक नाम है, संज्ञा एक पहचान है। और सर्वनाम पद पढ़ा आपने कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग हो वो आपका सर्वनाम है। अब इन दोनों के बारे में जो बताए खासियत, खासियत का मतलब जरूरी नहीं कि अच्छी अच्छी बातें बताए, बुरी बात भी बताए, अच्छा बताए चाहे बुरा बताए, वो ही दोस्तों विशेषण है। और जिसके बारे में बताया जाए वो विशेष्य है। पढ़िए, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं दोस्तों? विशेषण कहते हैं। तथा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें दोस्तों विशेष्य कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि एग्जाम्पल है काली भैंस। तो दोस्तों, भैंस होगी यहाँ पर विशेष्य क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा है। और काली है, पीली है, नीली है, जो भी है, मतलब आप इसको उसमें मत लीजिएगा। तो काली शब्द हो गए यहाँ पर विशेषण, यानी कि एक प्रकार की खासियत। अब है छोटी बहन। अब बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, यहाँ पर बहन के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए बहन हो गया विशेष्य और छोटी हो गया आपका विशेषण। तो विशेषण विशेषण आपका छांटने को आ गया। अब दोस्तों, विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके बोल देता हूँ, आप लिख सकते हैं। ये PDF फाइल जरूर ले लेना दोस्तों और इसी पे नोट करते रहना। जैसे मैं बोलूँ, मोटा लड़का हंस पड़ा, मोटा लड़का हंस पड़ा। अब बताइए इसमें विशेषण क्या है? अरे भाई, किसके बारे में बताया जा रहा है? लड़के के। तो लड़का तो हो गया विशेष्य, लेकिन मोटा शब्द क्या हो गया यहाँ पर? विशेषण, यानी कि खासियत हो गई। दोस्तों, पूरी हिंदी कंप्लीट करा दूंगा, मेरा प्रॉमिस है। क्लास ज्वाइन कर लेना, लगातार क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की हो, लगातार क्लासेस चल रही हैं। तो ज़रूर दोस्तों क्लास ज्वाइन करें। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से विशेषण छाटना है और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो है दोस्तों विशेष्य। और विशेषण के हैं दोस्तों 4 प्रकार। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा लास्ट है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सबसे पहले आपका गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो देखिए, जिन शब्दों से किसी के गुण के बारे में, दोष के बारे में, रंग के बारे में, आकार के बारे में, स्वभाव के बारे में हमें पता चले कि वो चीज़ दिखती कैसी है, वो है कैसी है असलियत में, तो उसे गुण बोलते हैं। उसका गुण है। गुण अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है, नहीं कि जरूरी अच्छी अच्छी चीज़ हो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, पीली साड़ी कोमा गीली कमीज कोमा बनारसी साड़ी। तो इसमें साड़ी होगा विशेष्य, पीली होगी विशेषण, गीली कमीज, कमीज होगा विशेष्य और गीली शब्द क्या हो गया यहाँ पर? विशेषण। बनारसी साड़ी, साड़ी हो गया विशेष्य, बनारसी हो गई यहाँ पर विशेषण। तो ये खासियत है। अब संख्यावाचक विशेषण के बारे में पता चलेगा आपको। सीधी सी बात है, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। संख्या का पता चले, जिसमें आपको एक्चुअल संख्या का पता चले। अब 2 तरीके से संख्या पता चलती है। एक पे है मंच पर 4 कवि हैं, या मैं ऐसे भी बोल सकता है मंच पर कुछ कवि हैं। देखिए, मंच पर 4 कवि, इसने तो पहले ही बोल दिया कि 4 कवि हैं। ये गली में 1 कार खड़ी है, 2 कार खड़ी है, 3 कार खड़ी है। जब हमें संख्या निश्चित पता चले, 4 बच्चे हों, 1 कार हो, 4 कवि हो, जब हमें संख्या का निश्चित ज्ञान हो तो उसको बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि मैं बोलूँ मंच पर 4 कवि हैं, बताइए इसमें कौन सा विशेषण है? तो आप कहेंगे अच्छा मंच पर 4 कवि हैं, फिक्स है, मंच पर 4 कवि हैं फिक्स है, तो निश्चित है और संख्यावाचक विशेषण है। अगर मैं आपको बोलूं कि मंच पर कुछ कवि हैं, या मैं बोलूं कि गली में कुछ कार खड़ी हैं, अब कुछ का मतलब है हो सकता है 2 कार खड़ी हो सकता है 4 कार खड़ी हो, तो यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं 3rd नंबर का, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, इसको बहुत आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ, जिस चीज़ को हम तोलते हैं, मापते हैं, तो वही है दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का पता लगाए, परिणाम विशेषण होता है। जैसे मैं बोल दूं 2 लीटर दूध। अब देखो, इसमें भी एक चीज़ है, 2 लीटर भी हो सकता है दूध, या मैं बोल दूं कुछ लीटर दूध।
अब दूध तो एक ऐसी चीज़ है ना कि गिना नहीं जा सकता है, तो तुलेगा ना, वजन इसका वेट किया जाएगा, जिसका वेट किया जाए। जैसे मैंने कहा बाजार से फल लाओ, अब फल जो हैं 2 किलो लाओ या 5 किलो लाओ या 1 किलो लाओ या कुछ किलो फल लाओ। जब मैंने किलो शब्द बोल दिया या वेट बोल दिया फिक्स, तो फिक्स बोल दिया तो निश्चित, मैंने कहा बाजार से 1 किलो आम लाओ, तो आप बोल देंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मैंने कहा बाजार से कुछ किलो आम लाओ, तो कुछ का मतलब हो जाएगा अनिश्चित संख्या, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो संख्यावाचक में संख्या पता चलती है और परिमाणवाचक में दोस्तों परिमाण पता चलता है, उसका वजन वेट पता चलता है। लास्ट सर्वनाम है सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा सबसे पहले आकर, संज्ञा तो आपको पता ही है, पहचान, नाम, उसकी विशेषता बताए। जैसे कि मैं बोल दूं यह पुस्तक किसकी है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, देखिए इंपॉर्टेंट सर्वनाम है, तो आप बोलेंगे पुस्तक तो हो गई संज्ञा और यह क्या है सर्वनाम। तो मैंने बोला ना कि संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आए, संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आए, सर्वनाम मतलब यह हो गया। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल बोलता हूँ, यह लड़का प्रथम आया है, तो यह लड़का, तो भैया लड़का जो है संज्ञा है और संज्ञा से पहले आ रहा है सर्वनाम, तो भैया हो गया सार्वनामिक विशेषण। अब कुछ और सर्वनाम हैं जिनके बारे में पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप क्लियर कर लेना उनको, पूरा मैटर क्या है। कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, जिन्हें बोलते हैं प्रविशेषण, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बोलते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि काली साड़ी, पीली साड़ी, नीली साड़ी, तो ये तो होगी काली साड़ी की बोला, तो काली तो हो गया भाई विशेषण, साड़ी हो गया भाई विशेषण, इतना तो आपके समझ में आया। लेकिन अगर मैं काली से पहले ही बोल दूं गहरी काली साड़ी, गहरी काली साड़ी का मतलब है कि विशेषण की विशेषता बताई जा रही है, उसे बोलते हैं प्रविशेषण। जैसे मैं बोल दूं बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी लड़की, तो लड़की तो विशेष ही हो गई, अच्छी क्या हो गई, यहाँ पर विशेषण हो गई, खासियत है उसकी। और बहुत का मतलब हो गया प्रविशेषण। जैसे मैं बोलूँ बहुत मोटा लड़का, बहुत मोटा लड़का, तो लड़का तो हो गया विशेष्य, मोटा हो गया विशेषण और बहुत हो गया यहाँ पर प्रविशेषण। अब नेक्स्ट है, यदि कुछ विशेषण विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होते हैं, यह पानी ठंडा है ऐसा हो सकता है, तो पानी तो विशेष्य ही हो गया और ठंडा विशेषण होगा, ये तो आपसे छाटने आएगा, ये आ गया है। ऐसा भी बोल सकता है यह ठंडा पानी है, यह पानी ठंडा है ऐसा भी बोल सकता है, और यह फूल लाल है, यह ऐसा भी बोल सकता है यह लाल फूल है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पता समझना चाहिए कि जिसके बारे में बताया जा रहा है वो विशेष्य होगा और जिसके बारे में जो बताया जा रहा है, खासियत जो बताई जा रही है, वो होगा विशेषण। नेक्स्ट है दोस्तों, नोट देखिए, कुछ विशेषणों में लिंग व वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। लिंग और वचन, एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन में लिंग स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, लेकिन विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखते हो, सुंदर लड़का भी हो सकता है, सुंदर लड़की भी हो सकती है, सुंदर लड़के भी हो सकते हैं, सुंदर लड़कियां भी हो सकती हैं। कहने का तात्पर्य ये है, अगर पेपर में आ जाए क्या लिंग वचन अगर हम चेंज कर दें तो क्या विशेषण भी चेंज होगा, नहीं होगा। अच्छा अच्छी ये विशेषण है, ठीक है, मोटा मोटी ये विशेषण है, पर जरूरी नहीं है कि हर बार के लिए चेंज हो, चेंज होता भी है और चेंज नहीं भी होता। जैसे मैं बोला मोटी लड़की, तो अब मोटी तो लड़की होगी, मोटी शब्द क्या हो गया लड़की के लिए है, लेकिन मोटा लड़का तो यहाँ तो चेंज हो रहा है सर, लेकिन चेंज नहीं भी होता। जैसे सुंदर है, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़कियाँ, तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ विशेषणों का प्रयोग हम संज्ञा की तरह भी करते हैं, पेपर में आ रखे हैं क्वेश्चन, ये जितने भी पेपर में मैंने क्वेश्चन दिए हैं ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जैसे पूछ लेगा कि विशेषण क्या संज्ञा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे आप बोलते हो मोटे को देखो, बड़ों का कहना मानो, यहाँ पर मोटे शब्द है तो विशेषण, पर यहाँ विशेषण का प्रयोग क्या में कर रहे हैं हम, संज्ञा के रूप में बुला रहे हैं। ओ मोटे धरा, ऐसे बोल देते हैं कभी कभी, मोटे धरा, तो मोटे उसका नाम हो गया, लेकिन है मोटा संज्ञा, सॉरी विशेषण, लेकिन मोटे का प्रयोग यहाँ पर किस रूप में हुआ, संज्ञा के रूप में हुआ। अब नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लें। विशेषण कभी कभी पुनरुक्त में भी प्रयोग होते हैं। पुनरुक्त का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीट। जैसे छोटे छोटे बच्चे, ऐसे भी बोल सकता है एग्जामिनर, छोटे मोटे बच्चे, वो पुनरुक्त विशेषण नहीं होता। पुनरुक्त विशेषण होता है जब एक शब्द दो बार आए, जैसे छोटे छोटे बच्चे, दो शब्द आए, एक शब्द दो बार आया छोटे छोटे, हरे हरे पेड़ दो बार आया हरे हरे, लाल लाल सेब दो बार आए। तो जब भी एक शब्द दो बार आए, ऐसे बोल सकता है लाल पीले से, वो गलत हो जाएगा। अगर आपसे पुनरुक्त विशेषण छांटने के लिए आएगा कि बताइए कि पुनरुक्त विशेषण छांटिए, तो एक शब्द को दो बार आना अनिवार्य है। जैसे बोल दूँ लाल लाल सेब। अब देखिए संज्ञा का विशेषण बनाने के लिए भी आ जाता है पेपर में, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ।
गुलाब का गुलाबी है, भारत का भारतीय बना दिया। जल का जलीय, वन का वन्य प्राणी, रोग का रोगी, घर का घरेलू, नगर का नगरीय, अपग्राम का ग्रामीण, दया का दयालु, ठीक है, आदर का आदरणीय, मुख का मौखिक, धर्म का धार्मिक। अब देखिए सर्वनाम का भी बन सकता है, मैं का मेरा, तुम तुम्हारा, वह वैसा, कौन का कैसा, जो का जैसा। क्रिया का भी विशेषण बनता है, बेचना का बिकाऊ, घूमना का घुमक्कड़, हंसना का हंसोड़, गाना का गायक, चलना का चालू, लड़ने का लड़ाकू, देखना का दिखावटी, पढ़ना का पढ़ाकू। अवयवी भी हो सकता है। अब क्या होते हैं सर अवयवी, ये अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको अवयवी के बारे में पता चल जाएगा। जैसे आगे अगला, भीतर भीतरी, नीचे निचला, बाहर का बाहरी, क्रोध का क्रोधी। अब कुछ क्वेश्चन हैं, इसे आप लगाइएगा, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। देखिए ध्यान से समझिए, ये आप करिएगा, समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ अगर कि बताएं मित्रों, लगभग एक एग्जाम्पल लिखिए, लगभग 100 व्यक्ति आए थे, लगभग 100 व्यक्ति आए थे। अब इसमें कौन सा विशेषण है भाई, 100 व्यक्ति आए थे। अब 100 का मतलब लगभग आ गया ना, 100 101 भी हो सकते हैं, 102 भी हो सकते हैं, 103 110 कुछ भी हो सकता है, लगभग बोल दिया ना उसने। तो जब भी हमें संख्या का पता ना चले, एक्चुअल संख्या का ना पता चले, फिक्स संख्या का ना पता चले, तो अब सभा में 20 लोग तो गिने तो जाएंगे ही ना, 1 है, 2 है, 10 है, 100 है, जो भी। तो यहाँ पर हमेशा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसका आंसर होगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, बताइए इस काम में 3-4 घंटे लगेंगे, 3-4 घंटे। अब 3 भी लग सकते हैं, 3.5 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और यदि मैं आपको बोल दूं कि देखिए कुछ शब्द ऐसे आते हैं, ध्यान रखिएगा, लगभग आ जाए, करीब आ जाए, तकरीबन आ जाए। जैसे लगभग 100 व्यक्ति आए थे, करीब 1000 रुपये चाहिए। तो ये जितने भी हैं ना दोस्तों, ये अनिश्चित संख्यावाचक में हमेशा काउंट होते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पेपर में आए तो आप समझ जाइएगा। जैसे कि मैं बोल दूँ आपको, पेपर में आए, हमारे घर में बहुत घी है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, हमारे घर में बहुत घी है। तो घी शब्द क्या है, एक परिमाण है, वजन है, उसका तुलता है, गिना थोड़ा ही ना जाएगा। तो हमारे घर में बहुत घी है, तो जो बहुत है ये यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। जैसे कि मैं कहूँ आधा धन बांट दो, धन, अब धन का मतलब होगा सोना चांदी, बांटने का मतलब तो यही है ना, तो ये भी परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे कि मैं बोल दूं, अगर आपको 5 क्विंटल गेहूँ, 5 क्विंटल गेहूँ, देखिए बड़ा कन्फ्यूजिंग है, पेपर में आ रखा है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। 5 क्विंटल गेहूँ लाओ। अब भाई 5 क्विंटल है, अब आप कहोगे सर ये तो संख्या आ रही है, बिल्कुल संख्या आ रही है, पर भैया गेहूँ तो तुलता है ना, उसका तो वजन है ना, उसका परिमाण है। तो इसलिए ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि 5 क्विंटल गेहूँ लाना था। ऐसा भी बोल सकता है कि कुछ क्विंटल गेहूँ लेकर आओ, या कुछ किलो गेहूँ लेकर आओ, या कुछ टन गेहूँ लेकर आओ, तो ऐसे भी बोल सकता है। जब कुछ शब्द आ जाएगा तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे परिमाणवाचक विशेषण क्या है, जिसमें वजन तुलता है, और जिसमें वजन नहीं तुलता यानी कि गिना जाता है, वो हो गया दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। तो ये था दोस्तों पूरा टॉपिक विशेषण का। आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। लेकिन निश्चित में निश्चित संख्या होती है, अनिश्चित में अनिश्चित होता है, और परिमाण में वजन को तोलना जैसी चीज़ें होती हैं। तो ये था दोस्तों पूरा विशेषण का टॉपिक। अगर फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी है, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर दिया है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। काला कुत्ता मर गया, काला कुत्ता मर गया। अब इसमें विशेषण छांटिए, काला कुत्ता मर गया। तो अब इसमें विशेषण क्या है दोस्तों, काला कुत्ता मर गया। भाई काला शब्द तो हो गया विशेषण, अब कौन सा विशेषण है यही तो छांटना है। ये तो हमें भी पता है विशेषण है, गुणवाचक है, वो है गुण, उसमें गुण आ गया, काला है वो, और कुत्ते के बारे में बताया जा रहा है तो इसलिए विशेष्य हो गया। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले। जैसे वो ये भी दे सकता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, पर विशेषण छांटिए। ऐसे भी बोल सकता था तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ऐसे भी बोल सकता है। तो तेज तो हो गया विशेषण, और बहुत तेज दौड़ता है तो बहुत हो गया प्रविशेषण। तो ध्यान रखिएगा, जैसे सीता सुंदर है, अगर पेपर में आ गया तो सुंदर हो गया विशेषण,
और सीता होगी विशेष्य क्योंकि उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। लेकिन अगर पेपर में आ जाएगी सीता अत्यंत सुंदर है, ध्यान से समझिएगा, सीता अगर मैं पूछा जाए कि सीता अत्यंत सुंदर है, तुरंत समझ जाओ अत्यंत शब्द हो गया प्रविशेषण, सुंदर हो गया विशेषण और सीता हो गई विशेष्य। तो आई थिंक आशा करता हूँ वीडियो आपकी ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलता हूँ, वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद जय उत्तराखंड।